हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 30 सितंबर थर्ड शिफ्ट के लिए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? आपका पहला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना की गई थी सन 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले द्वारा महाराष्ट्र में। ठीक है, तो कुछ और भी हम देख लेते हैं समाज और उनके संस्थापक और वर्ष। तो जैसे आपका पहला है रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी सन 1897 ईस्वी में। आर्य समाज, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी 1875 ईस्वी में की गई थी। ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई 1828 ईस्वी में। आत्मीय सभा, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई सन 1815 ईस्वी में। प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना की गई आत्माराम पांडुरंग द्वारा 1867 ईस्वी में। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना की गई ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में। गदर पार्टी, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हृदय लाल द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? लाला हृदय लाल द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, बेहदी नखलम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका जो महोत्सव है मेघालय में मनाया जाता है, जोवाई में। ठीक है, बेहदी नखलम उत्सव पनार जनजाति के बीच सबसे अधिक मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है। और भी कुछ महोत्सव देख लेते हैं जो बंगाल, जो आपके मेघालय राज्य से जुड़े हुए हैं। जैसे आपका गारो वांगला उत्सव, सादसुक उत्सव, मिनसियम और नोंग क्रेम नृत्य, जो मेघालय के प्रमुख त्योहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों का आपका क्या बताना था? लैटिन नाम क्या है? जैसे पोटेशियम, जिसका आपका सिंबल क्या है, जो प्रतीक चिन्ह है, के है? क्यों? क्योंकि केलियम लैटिन भाषा से मिलकर ये बना है। मैग्नीशियम, जिसका जो आपका सिंबल है वो Mg है, इसका जो लैटिन नेम है वो है आपका मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल Al है, इसका भी जो लैटिन नेम है वो एल्यूमिनियम है। और आपका कैल्शियम, जिसका सिंबल Ca है और इसका लैटिन नेम कैल्शियम है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पोटेशियम है। पोटेशियम आपका जो है सिंबल भी याद रखना है और इसका लैटिन नेम क्या है ये भी आपको याद रखना है, केलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको ये बता दें, तो आपका पोटेशियम है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? तो आपका पोटेशियम का कितना है? आपका 19 है। और आपसे पूछा जाए कैल्शियम का क्या है? 20 है। एल्यूमिनियम का कितना है? 13 है। और मैग्नीशियम का 12 है। और सोडियम का कितना है? 11 है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो आपके हैं जगदीप धनखड़ जी। कौन है? जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? हरीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है उसका नाम है मेला आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो जब आपको पता होंगे सारे शास्त्रीय नृत्य के नाम तो आप बता सकते हैं कौन सा नहीं है। तो टोटल कितने हैं आपके? टोटल 8 हैं। कौन कौन से? मणिपुरी, मणिपुरी, कथक, कथक, कथकली, कथकली, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, और आपका क्या है? भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, और आपका क्या है? उड़ीसी, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम, आपका और क्या हो जाएगा? आपका मोहिनी अट्टम, और आपका एक बचा सत्रिया। तो ये सब आपके क्या हैं? भारत के जो हैं 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सत्रिया आपका असम का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, कथक यूपी का है, मोहिनीअट्टम आपका कहाँ का है? केरला का है, मणिपुरी मणिपुर का है। तो आपको ये भी याद रखना है ये कहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लोक नृत्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का नाटी लोक नृत्य दुनिया का सबसे बड़ा लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। यह न केवल भारत का बल्कि विश्व का भी सबसे बड़ा क्या है? लोक नृत्य है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया कि नाटी लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में
एमपी सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया आशा भोसले को। 2022 में किसको मिला था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को, और 2024 में अमिताभ बच्चन जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, वह नृत्य जो बिना किसी संगीत वाद्य यंत्र के सहायक वस्तु के साथ किया जाता है उसे कहते हैं वालर नृत्य। क्या है? वालर नृत्य। यहाँ पे बड़ा का मतलब नहीं होगा, वालर नृत्य होता है। क्या होता है? वालर नृत्य, जो बिना किसी संगीत वाद्य यंत्र के बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटाका दर्रा भारत और चीन और अफगानिस्तान सीमा के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका स्थित है काराकोरम दर्रा में। आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ देश दिए गए हैं, उनकी आपको क्या बताना है? राजधानी बताना है। तो आपका पहला है लेबनान। लेबनान की क्या है? बेरूत है। और अगर पूछा जाए जॉर्डन की क्या है? तो अम्मान है। क्या है? अम्मान है। वियतनाम की क्या है? हनोई है। क्या है? हनोई है। और अगर पूछा जाए डेनमार्क की क्या है? तो कोपेन हैगन है। ठीक है, कोपेन हैगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? डबल फोल्ड किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार कौन था? तो इसके वास्तुकार थे आपके पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इन्हीं के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? विंग्स ऑफ फायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो आपकी स्थित है पाटन, गुजरात में। और कितने रुपये की नोट पे जो आपकी रानी की वाव है इसका दृश्य है? तो ये आपका है 100 रुपीज की नोट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, बिनावे जो विनोबा भावे हैं वो कहाँ से संबंधित हैं? तो ये आपके संबंधित है महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के गागोदा गांव से। तो मेनली आपको बताना था कि किस राज्य से थे, तो ये आपके थे महाराष्ट्र से। विनोबा भावे जी हैं, इनको 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत के लिए जाना जाता है। मतलब जो भूदान आंदोलन है इसकी शुरुआत 1951 ईस्वी में विनोबा भावे द्वारा की गई थी। और विनोबा भावे जी पहले भारतीय हैं जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1958 ईस्वी में मिला था। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी बता दें। जैसे आपका आर्टिकल 52 है, ये आपके राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। 53 है, ये इसमें क्या बताया गया है? संघीय कार्यपालिका प्रमुख होगा। 54 इसमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। 55 इसमें बताया गया है जो चुनाव की प्रक्रिया होगी राष्ट्रपति की वो क्या होगी? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 56 में कार्यकाल है, 5 साल का कार्यकाल होगा राष्ट्रपति जी का। 57 में पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 58 में अर्हताएं के बारे में बताया गया है। 59 में आपकी क्या बताया गया है? जो शर्तें उनके बारे में बताया गया है। 60 में शपथ, और 61 में आपका महाभियोग, और 72 में क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताया गया है। और आपका जो 74 है उसमें मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। 75 में आपके पीएम के बारे में बताया गया है। 76 में आपके क्या है? आपके जो अटॉर्नी जनरल है उनके बारे में बताया गया है। आपका जो आर्टिकल 148 है इसमें कैग के बारे में बताया गया है। 149 में क्या बताया गया? कैग की क्या ड्यूटी होंगी और उनके क्या कर्तव्य होंगे, इनके बारे में बताया गया है। और आपका आर्टिकल अगर पूछा जाए कि आपका जो 352 है, 354 है, 356 है, 360 इसमें क्या है? तो इसमें आपका नेशनल इमरजेंसी, इसमें स्टेट इमरजेंसी, और इसमें आपका क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगी, ये 3 बार लग चुकी। कब कब लगी है? 1962 में इंडिया और चाइना का जब बैटल हुआ था। 1971 में जब क्या हुआ था? आपका इंडिया पाकिस्तान हुआ था बैटल, और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। और आपका आर्टिकल अगर पूछा जाए 44, ये आप क्या क्या बताता है? समान नागरिक संहिता के बारे में बताता है। ठीक है। और आपका आर्टिकल 40 जिसमें क्या बताया गया है? आपका पंचायत की स्थापना से संबंधित है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और एमटीएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।